दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। और आज मुझे बहुत खुशी है कि तमाम संसार के लोग आज पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसे खजूर का भी पर्व बोलते हैं। और ये वो दिन है जिस दिन प्रभु यीशु मसीह का विजय प्रवेश यरूशलेम में हुआ था। हालेलुया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। ईश्वर पिता आपको बहुत बरकत और आशीष दे। आज का ये जो महत्वपूर्ण दिन है, जब मैं परमेश्वर के वचन का अध्ययन कर रहा था, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय के पहले पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी यरूशलेम के निकट है। और जैसे वो यरूशलेम के निकट पहुंचते हैं, इमीडिएट उन्होंने एक प्लान अपने चेलों को दिया और बोला, सामने के गांव में जाओ। हालेलुया। शुरू से ही जब हम पहला इतिहास में भी पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि परमेश्वर यरूशलेम के प्रति बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। उसका दिल दिमाग, उसकी बातें, हर एक चीज, यरूशलेम वो जगह है जहां पर ईश्वर का मन या ईश्वर का दिल लगा हुआ है। और जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 9 पद से सेंट मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 21 एंड वर्स 9, यहां पर इस तरीके से लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद की संतान को होशन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, होशन्ना। यीशु मसीह का क्या स्वागत हुआ यरूशलेम में, क्या जोरदार वेलकम हुआ। सब लोग तो वेलकम नहीं कर रहे थे, पर एक झुंड था, एक समूह था जो यीशु मसीह का स्वागत कर रहा था, जिन्होंने खजूर की डालियां काट करके उसका स्वागत किया, अपने कपड़ों को रास्ते में बिछा दिया। आगे इस तरीके से लिखा है, सुनिएगा, मजा आता है पढ़ के। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो हलचल मच गई। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में यानी परमेश्वर के भवन में प्रवेश किया तो लिखा है, सारे शहर में एक हलचल सी मच गई। और आगे इस तरीके से लिखा है, और लोग कहने लगे, ये कौन है। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पढ़ के। और परमेश्वर की यही इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि जब वो अपने यरूशलेम में प्रवेश करे, या जिस यरूशलेम में वो प्रवेश किया है, इस यरूशलेम यानी हम जो ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का घर है, हम भी तो यरूशलेम है। जब वो हमारे अंदर प्रवेश करता है तो हम जहां जाते हैं एक हलचल सी मच जाती है। हलचल क्यों मच रही है? यरूशलेम में तो हजारों लोग आए हैं, यरूशलेम में तो ना जाने कितने ट्राइब के लोग आए हैं, यरूशलेम में तो आसपास के नगरों से लोग आए हैं। बहुत सारे लोगों ने यरूशलेम में प्रवेश किया, पर किसी के प्रवेश करने से ऐसी हलचल पैदा नहीं हुई जैसी हलचल प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश करने से हुई। और आगे इस तरीके से लिखा है, जब वो यरूशलेम में प्रवेश किया तो नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है। दोस्तों, मैं आपको बताना मानता हूं, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आ जाता है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह हम जो ईश्वर का मंदिर है हमारे अंदर प्रवेश करता है, हम जहां भी जाते हैं एक हलचल सी मच जाती है। इसका मतलब हम एक फर्क पैदा करते हैं, एक अंतर पैदा करते हैं, हम बिल्कुल भिन्न हो जाते हैं। और आगे इस तरीके से लिखा है, वो कहने लगे, हालेलुया, ये कौन है? Who is this man? Why this man is something different? क्यों इस इंसान के अंदर कुछ फर्क हमें दिखाई देता है? इसकी बातें फर्क है, इसका एटीट्यूड फर्क है, इसका नेचर फर्क है, इसका बिहेवियर फर्क है, इसका अपीयरेंस फर्क है, इसकी पर्सनालिटी फर्क है, इसके टॉक्स फर्क है। हालेलुया। मेरे दोस्तों, जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है तो वह एक अंतर पैदा कर देता है। मुझे यकीन है जिस दिन यीशु आपकी जिंदगी में आया होगा उस दिन से आपने एक फर्क देखा होगा। न सिर्फ आपने फर्क देखा होगा, जिस तरीके से यहां पे लिखा, आसपास के लोग कहने लगे, हु इज दिस मैन, ये कौन है जो बिल्कुल फर्क है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जिंदगी में अंतर पैदा करता है। और सुनिएगा, जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया है, उसके पास कुछ है। क्या है ऐसी चीज जिसकी वजह से फर्क हुआ है? सुनिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय, सेंट जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 12 एंड वर्स 17, 18 एंड 19 में हमको इस तरीके से लिखा हुआ मिलता है, तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी
जो उस समय उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिंदा किया था। ये जो भीड़ यीशु मसीह का वेलकम कर रही है, मालूम है कौन भीड़ है? इन्होंने यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को अपनी जिंदगी में देखा है। आगे इस तरीके से लिखा 18 पद में, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। जीसस इज देयर विथ टेस्टिमनी। प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आ रहा है, एक गवाही के साथ आ रहा है। और जब हमारी और आपकी जिंदगी में एक गवाही होती है तो हम जहां जाते हैं हम एक गवाह बन जाते हैं। जहां जाते हैं हम एक अंतर पैदा करते हैं और लोग ये कहते हैं ये वो आदमी है जिसके पास एक गवाही है। हालेलुया! क्या हमारे पास गवाही है? परमेश्वर का वचन कहता है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वह अपने में ही एक गवाही रखता है। हालेलुया! इस तरीके से 19 पद में लिखा है, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही, हमसे कुछ भी बन नहीं पड़ता। देखो संसार उसके पीछे हो लिया है। मालूम है यीशु मसीह के पीछे क्यों संसार हो लिया है? उसके पास एक टेस्टिमनी है, एक गवाही है। हालेलुया! वो एक गवाही के साथ यरूशलेम में प्रवेश किया है। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में प्रवेश करेगा एक हलचल सी मच जाएगी। जब यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा एक फर्क सा पैदा हो जाएगा, क्योंकि मालूम है यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति नहीं है, उसके पास एक गवाही है। सबसे बड़ी गवाही क्या है? कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा और आज भी जीवित है। वो एक पुनरुत्थान वाला यीशु मसीह है, वो मुर्दों में से जी उठने वाला यीशु मसीह है जो आज भी जीवित है। इसलिए जब यीशु कहीं प्रवेश करता है तो एक फर्क सा पैदा हो जाता है। हालेलुया! मेरी प्रार्थना है इस पाम संडे पर कि हमारी जिंदगी में यीशु मसीह हो, और जब हमारी जिंदगी में यीशु मसीह हो तो हम जहां जाएं वहां एक फर्क पैदा कर दें। सुनिएगा, सिर्फ इतना ही फर्क नहीं था कि लोग वेलकम कर रहे थे, ताली बजा रहे थे, खजूर की डालियां लेकर के स्वागत कर रहे थे। सुनिएगा 20वें पद में कुछ इस तरीके से लिखा है, जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी भी थे। मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग समुदाय के, अलग अलग गोत्र के, अलग अलग ट्राइब के लोग आए थे, अलग अलग पंथ के मानने वाले लोग आए थे। वचन में लिखा है जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की। क्या विनती की? श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। वंडरफुल! व्हाट ए ग्रेट ऑनर फॉर जीसस क्राइस्ट! कितनी बड़ी गवाही यीशु मसीह के पास एक और पैदा हो रही है कि कुछ यूनानी लोग जो वहां पर अपनी यहूदी रीति के अनुसार आराधना करने के लिए आए थे, यीशु मसीह के बारे में उन्होंने सुना और आकर के निवेदन कर रहे, हे श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। 3 चीजें। पहली चीज, यीशु मसीह हमारी जिंदगी में आना चाहता है। दूसरी चीज, यीशु मसीह वो परमेश्वर है जिसके पास एक टेस्टिमनी है। तीसरी चीज, जब यीशु मसीह जो गवाही वाला यीशु मसीह है हमारी जिंदगी में आता है, हमारे अंदर गवाही होती है और ऐसे बहुत सारे लोग आकर के कहते हैं, हे श्रीमान, हम तुमसे भेंट करना चाहते हैं। हालेलुया! परमेश्वर के लोगों, मेरी प्रार्थना है इन अंत के दिनों में जब लोग पूरी दुनिया के अंदर फ्रस्ट्रेशन में हैं, पूरी दुनिया के अंदर प्रश्नों के उत्तर को ढूंढ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, मेरी प्रार्थना है बहुत सारे लोग आकर के आपके आसपास के लोगों से कहें, हे श्रीमान, हम आपसे भेंट करना चाहते हैं। जब आपके पास आए तो कहें, हे श्रीमान, हे श्रीमती, हे बहन, हे भाई, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। हालेलुया! और आप देखिएगा, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे, आप जरिया बनेंगे, रास्ता बनेंगे और बहुत से लोगों के लिए बरकत का वसीला होंगे। आज इस पाम संडे पर मैं आप सबको उभारना चाहता हूं और बताना चाहता हूं, उस यीशु को यरूशलेम में आने दीजिए, उस यीशु को यरूशलेम में आने दीजिए। जैसे जक्कई बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने घर ले गया, आप भी अपने घर लेकर के जाइए। यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसके पास एक गवाही है। हालेलुया! उसके जीवन गवाहियों से भरा हुआ है। वो आपकी जिंदगी में आएगा और आप भी लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे, हे श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे और मेरी दुआ है आपकी जिंदगी लोगों की जिंदगी में एक फर्क और एक अंतर पैदा करती चली जाए। मेरी प्रार्थनाएं हमेशा आपके साथ है। प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे।
जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो अपने में एक गवाही रखता है। मेरे प्रियो, अगर आप आशीषित हो रहे हैं इस वचन से जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं, आप जरूर से किसी को शेयर करिएगा, जरूर से किसी को बताइएगा, ताकि वो जान सके वो महाप्रतापी राजा कौन है, जिसके लिए लोगों ने अपने कपड़े बिछा दिए, जिसके लिए लोगों ने खजूर की डालियां लेकर उसका इस्तकबाल किया, उसका वेलकम किया और कहा धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।